डिस्ट्रीब्यूशन 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो हम लोगों को आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में करना है। पहले हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को समझ लें। तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देखें कि अगर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग देखे हैं कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड होता है तो वो r टू दी पावर n फॉर्म का होता है, r टू दी पावर n वे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को दो डिस्टिंक्ट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यह यहाँ हम ले लेते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट a एंड b एंड डिस्टिंक्ट बॉक्स को हम ले लेते हैं b1 एंड b2। तो ये आएगा 2 टू दी पावर 2 दैट इज़ 4। और ये कुछ ऐसा होगा कि बॉक्स 1 में और बॉक्स 2 में a बॉक्स 1 में b बॉक्स 2 में, बॉक्स 1 खाली रहे a b दोनों बॉक्स 2 में, बॉक्स 2 खाली रहे a और b दोनों बॉक्स 1 में और बॉक्स 1 में b बॉक्स 2 में a। तो यहाँ पर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है। देखो ये बॉक्स एम्प्टी है, यहाँ भी ये बॉक्स एम्प्टी है। तो ऐसा हमारे पास 4 केसेस आएगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल कर दें, जैसे दो ए और बी के जगह हम दो ए ले लें, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स से ए इन टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस को ले b1 एंड b2। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए इसमें या बॉक्स 1 खाली दोनों ए बॉक्स 2 में या बॉक्स 2 खाली दोनों ए बॉक्स 1 में। सो 3 वेज से होगा। एक्चुअली ये 3 वेज हम ज़रा इसको हम फिर से ध्यान से देखें तो हम एक चीज़ लिखते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2a दैट मीन्स टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस दैट इज b1 एंड b2 इज इक्वल टू द लीनियर नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ इज इक्वल टू, फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हम बोलने जा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2a in b1 and b2 is equal to number of linear arrangement of 2a and 1 cross in a line, that means number of linear arrangement हम बोल चुके हैं। तो in a line 2a and 1 cross, तो अगर हम इसका लीनियर अरेंजमेंट निकालें तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसके लिए दैट इज 3 वे, दोनों सेम आ रहा है। तो ये क्रॉस क्या है जरा इस पर हम गौर करें। देखो हमेशा क्रॉस उतना ही मिक्स करना है तो जितना नंबर ऑफ बॉक्स है उससे एक कम। क्रॉस कितना होगा, जितना नंबर ऑफ बॉक्स रहेगा उससे एक कम। यहाँ पर हम देखें 2a था, उसको हमको दो बॉक्सेस में डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो 2 से एक कम हम क्रॉस मिक्स किए। देखो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पर या नोट कर लीजिएगा, क्रॉसेस शुड बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो इसी को हम अगर देखें कि इन हाउ मैनी वेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो अगर हम 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ 5a, 1 2 3 4 5, 5 तो ए ले लिए और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स था तो इससे एक कम क्रॉस मिक्स होगा तो दैट मीन्स 2 क्रॉस इन अ लाइन। ये कितना हो जाएगा, 5a था, 2 क्रॉस मिक्स हुआ, 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल a के लिए और 2 फैक्टोरियल x के लिए। सो क्रॉसेस हमेशा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉक्सेस से एक कम मिक्स करेंगे। तो उसी तरह हम देखें कि अगर हम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस इज कितना आएगा, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब a n टाइम और r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो क्रॉसेस मिक्स करेंगे r माइनस 1। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया n प्लस r माइनस 1, तो n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1।
तो ये जो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होता है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। सो अगर हम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और ये n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन जो होता है, दिस इज इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इज ऑल्सो इक्वल टू द नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 अप टू xr बराबर n। देखो r ये दिखाएगा कि कितना वेरिएबल है, एक दो, ये जा रहा है r तक, तो ये r वेरिएबल्स, दिस इक्वल टू n। तो इसका अगर हम नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो इतना आएगा। हम अभी आपको प्रूफ कर देते हैं। जैसे अगर हमको चाहिए नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो इसका कितना सॉल्यूशन आएगा देखा जाए। तो x और y को हम ले तो x एक बार 6 तो y 0, x 5 तो y 1, x 4 तो y 2, x 3 y 3, x 2 y 4, x 1 y 5 और 0 6। तो ये कितना सोल्यूशन आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सोल्यूशन। तो हम जरा देखा जाए फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या कहता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो यहाँ जीरो हम ले रहे हैं, नॉन निगेटिव हम बात किए थे, पॉजिटिव नहीं, इसलिए यहाँ जीरो कंसिडर किया जा रहा है। दैट मीन्स एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड, x इज बॉक्स वन, y इज बॉक्स टू, और हम 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दिख रहा है। तो उसी वही इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होगा। फॉर्मूला लगाया जाए, n 6 है, r 2 है, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, n इज 6, r इज 2, सो 6 प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन, दैट इज 7, c1 7। तो यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा लिया जाए तो और ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। एक पार्टी में 3 टाइप्स का कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है। इन अ पार्टी 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स आर अवेलेबल एंड यू वांट टू हैव 2 बॉटल्स। यानी 3 टाइप का ड्रिंक अवेलेबल है। से मान लो कि एक इनफाइनाइट लॉट्स में कोका कोला है, इनफाइनाइट लॉट्स में ऑरेंज फ्लेवर है, इनफाइनाइट लॉट्स में लेमन फ्लेवर है, हमको 2 बोतल चाहिए। तो हम मान लेते हैं x फॉर कोक फ्लेवर, y फॉर ऑरेंज फ्लेवर एंड z फॉर लेमन फ्लेवर। हमको 2 बोतल चाहिए तीनों को जोड़कर। दैट मीन्स क्या है कि हम दोनों का दोनों कोक ले लें, ऑरेंज और लेमन जीरो लें, हम एक कोक लें, एक ऑरेंज लें, लेमन जीरो लें, हम 2 लेमन ले लें, ऑरेंज जीरो ले लें, कोक जीरो ले लें। तो ये क्या दिखा रहा है, 2 0 0 1 1 0। ये दिखा रहा है कि इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का डिमांड किया गया है। क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ऐसे हम 2 का 2, ये है कोक, ये है ऑरेंज फ्लेवर, ये है लेमन फ्लेवर, तो हम 2 का 2 कोक ले लिए, ऑरेंज जीरो लेमन जीरो, कोक जीरो लिए, 2 ऑरेंज लिए, लेमन जीरो, कोक जीरो ऑरेंज जीरो लेमन 2, कोक 1 ऑरेंज 1 लेमन जीरो, कोक 1 ऑरेंज जीरो लेमन 1, कोक जीरो ऑरेंज 1 लेमन 1। तो ये टोटल 6 केस आ रहा है। 6 वे से हम 2 बोतल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये है क्या, तो ये है इस इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, n इज 2, r इज 3, सो 2 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, दैट इज 4 c2, दिस इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यू हैव इनफाइनाइट लॉट इन विच बॉल्स ऑफ 4 कलर्स आर अवेलेबल। 4 इनफाइनाइट लॉट है, 4 कलर्स का बॉल है। तो हर एक कलर्स को हम मान लो ये रेड है तो रेड कलर के बॉल को हम C1 कह दिए हैं, ये ग्रीन कलर का बॉल था तो C2 कह दिए हैं, ये वाइट बॉल है तो C3 कह दिए हैं, ये ब्लू बॉल है से तो ये C4 हो गया। तो इस तरह का 4 कलर का बॉल है। ये चारों जोड़कर हमको चाहिए कितना, 4, चारों जोड़कर हमको चाहिए कितना, 10, सॉरी वी वांट टू सेलेक्ट 10। सो हमको 10 बॉल्स चाहिए। तो 10 बॉल्स चाहिए तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, हो सके हम 10 का 10 आर ले लें और ये सब जीरो लें, यानी कि इस इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो r इज 4, n इज 10, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1, दैट इज 13 c3। क्लियर है। नेक्स्ट,
फाइंड द नंबर ऑफ वेज of distributing n identical objects in r distinct boxes such that no box remains empty। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को जब r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कंडीशन लगा दिया गया है। यहाँ पहले कंडीशन क्या था, एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि भाई नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। दैट मीन्स अगर कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, यानी हर एक बॉक्स अगर भरा हुआ है, हर एक बॉक्स भरा रहना चाहिए, तो यानी कि कम से कम उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एन ए है, एन ए है यानी कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, और हमारे पास बॉक्स कितना है, आर बॉक्स है। तो करेंगे क्या, एकक ए को सब में डाल दीजिए। तो एकक ए को सब में डाल दिए, यानी पुट वन ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स सो दैट ईच बॉक्स हैज वन ऑब्जेक्ट। तो एकक ए को सब में डाल दिए, मान लो ए ए ए हम ऐसे डाल दिए, तो कितना ए कंज्यूम हो गया, आर। तो बचा कितना, सो ऑब्जेक्ट लेफ्ट इज एन माइनस आर, इतना ही ए बचा है हमारे पास एन माइनस आर। सो अब इस ए को देखो, उसमें ये कंडीशन नहीं लगाया है कि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड कहा, मतलब कि किसी एक बॉक्स में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक रहना चाहिए। तो अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब हमारे पास n माइनस आर ऑब्जेक्ट बच रहा है, इसको हम अब जैसे मन वैसे आर बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ n माइनस आर एज, होगा ना। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ n माइनस आर ए, और क्रॉस कितना मिक्स होगा, जितना बॉक्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। पहले तो हमारे पास बॉक्स तो भाई आर ही है, हम जैसे मन वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम आर माइनस वन बॉक्स क्रॉस इसमें मिक्स कर दिए, जितना बॉक्स था उससे एक कम। तो हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल पूरा का सम डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और ये n माइनस वन सी आर माइनस वन क्या है, जब हम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और यही n माइनस वन आर माइनस वन जो है, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव। जीरो यहां नहीं आएगा, जीरो नॉन निगेटिव में आएगा, क्योंकि एम्प्टी बॉक्सेस वहां अलाउड था। तो यहाँ n माइनस वन सी आर माइनस वन क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 अप टू xr बराबर n। हम देखिए एग्जाम्पल से आपको दिखा दें, हम x प्लस वाई इक्वल टू 6 का वहां पर नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन देखे थे, तो यहां पर हम लोग को केवल पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना है। तो ये 6 से x नहीं जाएगा, x में 5 ही ऑब्जेक्ट जाएगा। सो x5 y1, x4 y2, x3 y3, x2 y4, x1 y5। सो ये 5 तरीका। अब इसको जरा फॉर्मूला पे लगाया जाए, n इज 6, r इज 2, तो 6 माइनस वन दैट इज n माइनस वन, सी आर माइनस वन, 2 माइनस वन, सो 5c1 दैट इज 5 वेज। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इंटीग्रल सोल्यूशन विथ गिवन रिस्ट्रिक्शन। इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है विथ गिवन रिस्ट्रिक्शन।